रावण नंदी या भगवान विष्णु किसे माना जाता है महादेव का सबसे प्रिय भक्त। शिव के परम भक्तों के बारे में अलग अलग बातें प्रचलित हैं। आइए जानें कौन था सबसे बड़ा शिव भक्त। शिव के कई भक्तों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कभी लोग रावण को उनका सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, तो कभी नंदी को उनके परम भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे न जाने कितने भक्त हैं जो शिव की महिमा का बखान करते हुए नहीं थकते थे और उनकी भक्ति पर्रे ब्रह्मांड में प्रचलित थी। लोग आज भी इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर महादेव के परम भक्तों में से कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। महादेव के भक्तों की श्रेणी में रावण, नंदी या भगवान विष्णु का नाम सबसे प्रमुख आता है। आइए जानें शिव के परम भक्त से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। भगवान शिव ने किसे बताया है अपना भक्त। यदि हम पुराणों की बात करें तो भगवान शिव के परम भक्तों में से रावण को सबसे बड़े भक्त का दर्जा दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं ही रावण को अपने सबसे बड़े भक्तों में से एक बताया है। महादेव क्रोध करने के लिए जाने जाते हैं तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले भी हैं। भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पवित्र जल और बेल पत्र से उनका अभिषेक करते हैं। रावण को शिव का परम भक्त इसलिए ही बताया जाता है क्योंकि उन्होंने शिव को पाने के लिए ऐसी तपस्या की थी जो कभी किसी ने नहीं की। रावण को व्यापक रूप से एक दुष्ट चरित्र के रूप में चित्रित किया जाता है, हालांकि उसके पास कई गुण भी हैं जो उसे एक विद्वान बनाते हैं। रावण को शिव का सबसे सम्मानित भक्त माना जाता है और आज भी कुछ मंदिरों में रावण के चित्र शिव से जुड़े हुए देखे जाते हैं। रावण ने रचा था शिव तांडव स्रोत। रावण ने शिव भक्ति में शिव तांडव स्रोत का निर्माण किया था और यह स्रोत आज भी शिव की भक्ति में सबसे प्रमुख स्रोतों और श्लोकों में से एक माना जाता है। इस स्रोत को शिव के भक्त बड़ी ही श्रद्धा से वाचन करते हैं। नंदी को क्यों कहा जाता है शिव भक्त? शिवजी से जुड़ी एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए शिवजी ने स्वयं इसे पी लिया था, लेकिन विषपान करते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थीं, जिसे नंदी ने चाट लिया। नंदी का ये प्रेम और समर्पण देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाने लगे। नंदी को भगवान भोलेनाथ का भक्त होने के साथ उनका वाहन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त था। किसी भी शिव मंदिर में मंदिर के बाहर नंदी जी की मूर्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि वो भक्तों का संदेश भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। भगवान शिव के अन्य महान भक्त कौन हैं? भगवान शिव के परम भक्तों में से विष्णु जी भी एक हैं। दरअसल विष्णु और शिव को पुराणों के अनुसार एक दूसरे का भक्त बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जितने शिव जी के भक्त थे उतने ही बड़े भक्त भगवान शिव भी विष्णु के थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते थे और एक दूसरे की पूजा करते थे। भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और विष्णु जी भी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान शिव के न जाने कितने भक्तों में से सबसे प्रमुख रावण को ही माना जाता है और उनकी भक्ति को लोग आज भी याद करते हैं। कौन थी रावण की बेटी जो करना चाहती थी हनुमान से विवाह? आज हम अपने इस वीडियो में रावण की बेटी से जुड़े रहस्यमय खुलासे करने जा रहे हैं। रामायण ग्रंथ भारत के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। रामायण काल से जुड़ी कई कथाएं हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रामायण से जुड़ी इन कथाओं के बारे में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी कई बातें लिखी गई हैं।
वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अलावा अन्य देशों में अलग अलग भाषाओं में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत को छोड़कर बाकी देशों में लिखी गई रामायण में रावण की बेटी का जिक्र मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि किस किस देश की कौन कौन सी रामायण कथा में रावण की बेटी का वर्णन है। थाईलैंड की रामकीन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में रावण की बेटी के बारे में भी बहुत कुछ दिलचस्प और रहस्यात्मक बातें बताई गई हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की रामायण में रावण के 7 बेटों का उल्लेख मिलता है, जो रावण की 3 पत्नियों मंदोदरी, धन्यमालिनी और तीसरी पत्नी से हुए थे। वहीं रावण की बेटी के बारे में भी बताया गया है, जिसका नाम सुवर्णम छाया सुवर्णमत्स्य था। वह मनुष्य और मछली का मिश्रण थी और बेहद सुंदर थी। आधी मछली और आधी कन्या होने के कारण सुवर्णमत्स्य को जलपरी भी कहा जाता था। साथ ही सोने का शरीर होने के कारण उसका नाम सुवर्णमछा पड़ा। थाईलैंड और कंबोडिया की रामायण में रावण की बेटी को बेहद पूजनीय माना गया है। इसी कारण से वहां सुनहरी मछली को बेहद शुभ माना जाता है। थाईलैंड और कंबोडिया में मान्यता है कि सुनहरी मछली घर में रखने से वास्तु दोष का निवारण होता है और घर की हर विपदा दूर हो जाती है। थाईलैंड और कंबोडिया की रामायण में एक उल्लेख यह भी है कि रावण की बेटी को हनुमान से प्रेम हो गया था। वहां हनुमान से विवाह करना चाहती थीं। जब हनुमान लंका दहन कर रहे थे, तब रावण की बेटी की नजर हनुमान पर पड़ी थी और तभी से उसने हनुमान को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था। माना जाता है कि हनुमान जी के पसीने को जिस मकरी ने निगला था, जिसके कारण हनुमान पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ, वह मकरी रावण की बेटी ही थी। हालांकि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित हैं और उन्हें को आधार मानते हुए अन्य रामायण कथाएं लिखी गई हैं। जब रावण ने खुद रचा था अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र, आप में से बहुत से लोग शिवलिंग को गमले में रखते होंगे। यह सही है या गलत, आइए जानते हैं इस बारे में। समुद्र देव ने दिया श्री राम को सुझाव। प्रभु का ऐसा क्रोध देख समुद्र देव फौरन श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गए और उन्होंने श्री राम से क्षमा याचना की। श्री राम ने क्रोध त्याग कर समुद्रदेव से सेतु बनाने की आज्ञा मांगी और लंका पर विजय का सुझाव भी। तब समुद्रदेव ने श्री राम को सेतु बनाने की बात पर हामी भरते हुए लंका पर चढ़ाई से पहले यज्ञ करने का सुझाव दिया। श्री राम ने समुद्रदेव के सुझाव अनुसार यज्ञ करने की तैयारी आरंभ कर दी और यज्ञ से पूर्व शिवलिंग की स्थापना की। श्री राम ने किया शिवलिंग का निर्माण। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की आराधना करते हुए शिवलिंग का निर्माण किया और नियमानुसार उसकी विधिवत पूजा संपन्न कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये वही शिवलिंग है जो आज रामेश्वर धाम में स्थित है और जिसके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। माना जाता है कि रामेश्वर शिवलिंग की पूजा से न सिर्फ भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि श्री राम की भी कृपा प्राप्त की जा सकती है। श्री राम ने दिया रावण को न्योता। बहरहाल कथा पर पुनः लौटते हुए बता दें कि शिवलिंग की स्थापना के बाद जब श्री राम यज्ञ करने के लिए सज्ज हुए, तब एक समस्या ने समस्त राम सेना को घेर लिया। समस्या ये थी कि इस विकराल और बंजर स्थान पर ब्राह्मण कहाँ से लाएं जो यज्ञ संपन्न करवा सके। तब श्री राम ने इस कार्य के लिए स्वयं रावण को चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण न सिर्फ ब्राह्मण था, अपितु वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता भी माना जाता था। श्री राम ने रावण से मांगा आशीर्वाद। श्री राम ने रावण के पास यज्ञ करवाने के लिए न्योता भेजा। श्री राम जानते थे कि वह लंका नरेश रावण को बुलाएंगे तो वह नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने न्योता ब्राह्मण रावण को भेजा।
रावण ने अपने ब्राह्मण होने का धर्म निभाते हुए श्री राम का प्रस्ताव स्वीकार किया और श्री राम के समक्ष पहुंचकर पूर्ण विधि के साथ यज्ञ संपन्न भी करवाया। जब आशीर्वाद मांगने की बारी आई तब श्री राम ने रावण से लंका विजय का आशीर्वाद मांग लिया, जिसे ब्राह्मण रूप में होने के कारण रावण को श्री राम को देना ही पड़ा। रावण ने रचा अपनी मृत्यु का षड्यंत्र, ब्राह्मण के मुख निकला आशीर्वाद कभी वापस नहीं होता। ऐसे में हवन कर और भगवान श्री राम को आशीर्वाद प्रदान कर रावण ने स्वयं अपनी मृत्यु का मार्ग और भी प्रशस्त